शाम के 7 बज चुके थे। आज पड़ोस वाली सालू के घर से जोर जोर से आवाजें आ रही थी, लेकिन ये आवाज हर रोज की आवाज से अलग थी। अक्सर सालू के चीखने चिल्लाने की आवाजें आती थी। वो अपने आप को अपने शराबी पति से बचाने के लिए आवाज लगाती थी, जबकि पति उसे मारते हुए अपने आप को उसका देवता भगवान जाने क्या क्या समझता था। जब शीतल से बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने अपने घर से बाहर निकलकर देखा तो सालू के घर के बाहर भीड़ इकट्ठी थी, जबकि सास वहां खड़े लोगों से मदद मांग रही थी। कोई तो बचाओ उसे, यहाँ खड़े खड़े क्या तमाशा देख रहे हो? कोई तो मेरी मदद करो। क्या हुआ अम्मा जी, काहे शोर मचा रही हो? अचानक शीतल ने पूछा। अरे शीतल बिटिया, अच्छा हुआ तू आ गई। बचा ले, आज तुम मेरे बेटे को बचा ले। अम्मा शायद आप गलत बोल रही हैं। बेटे को नहीं, मेरी बहू को बचा ले, आप यही कहती थी, शीतल ने जवाब दिया। उसकी बात सुनकर अम्मा बोली, अरे ना शीतल, आज बहू को नहीं, आज तो मेरे बेटे को ही बचा ले। आज तो मेरी बहू पर रणचंडी सवार हो गई है। देख कितनी बुरी तरह मेरे बेटे को मार रही है। तुझे तो वो भाभी जी कहती है, शायद तेरी ही बात मान ले। मेरी तो वो आज सुन भी नहीं रही है। मेरी देवी जैसी बहू को आज पता नहीं क्या हो गया है। अम्मा की बात पर शीतल को यकीन नहीं हुआ, पर अंदर से आ रही बचाओ बचाओ की आवाज़ें तो पुरुष की ही थी, या फिर यूँ कह सकते हैं कि मोहन की थी। आखिर शीतल अंदर गई तो वाकई नज़ारा बदला हुआ था। सालू पर वाकई रणचंडी सवार थी। बाल बिखरे हुए, साड़ी का पल्लू कमर में घोंसे हुए, पूरी रणचंडी लग रही थी। जिस लठ से पति हर रोज उसे मारता था, उसी लठ को लेकर अपने पति को अच्छी खासी धुलाई कर रही थी और साथ ही साथ बोले जा रही थी, तू और देवता, तू तो इंसान कहलाने लायक भी नहीं है। आज तुझे ना छोड़ने वाली मैं। मेरे सीधेपन का बहुत फायदा उठाया है तूने। समझता क्या है अपने आप को? बीवी हूँ तेरी, तेरे घर की नौकरानी नहीं कि तू जो अपनी मर्जी में आएगा वो करेगा। तब तक अम्मा जी सालू के सामने आकर गिड़गिड़ाते हुए बोली, अरे सालू, तू तो देवी है, अपने पति को कितनी सेवा करती है, उसके लिए कितने व्रत और उपवास करती है, उसे देवता का स्थान देती है, और तू ही आज लठ से उसे मार रही है। अम्मा जी, पत्नी देवी तब तक ही होती है जब तक पति देवता होता है, पर आपका ये राक्षस बेटा तो मेरी छाती पर सोतन लाकर बैठा दे रहा है और मैं इसे देवता मानकर पूछती रहूं। काहे अम्मा जी, हाथ पैर तोड़कर ना बिठा दूं उसे? कहती कहती सालू लठ लेकर मोहन पर वार करने लगी तो शीतल ने आकर उसे रोक लिया। अरे बस कर सालू, कितना मारेगी? देख मार मार के सुझा दिया उसको तूने। आखिर बात क्या हो गई? तेरे लिए तो तेरा पति देवता था ना, फिर आज क्यों मार रही है उसे? देवता? ये राक्षस और देवता? मैंने इस जैसे निकम्मे इंसान को भी अपना देवता माना, अपने सिर आंखों पर बिठाया, इसकी मार खाई, पर हमेशा ये सोचकर चुप रह गई कि कम से कम इसके नाम का सिंदूर तो मेरी मांग में है, कम से कम मैं सुहागन तो हूँ। ये मुझे कितना मारता था, फिर भी इसके परिवार को अपना मानकर हमेशा मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई, लेकिन ये मेरी छाती पर सोतन लेकर आ गया और लाकर उसे मेरे ही कमरे में, मेरे ही बिस्तर पर बिठा दिया। ऊपर से डंके की चोट पर कह रहा है कि उससे शादी करूंगा। कहते हुए सालू की आंखों से आग बरस रही थी। आखिर गलत भी नहीं कह रही थी। कितनी बुरी तरह से मोहन मारता था उसे, पर फिर भी उसे सिर आंखों पर बिठाए रखती थी। और ये तो शीतल ने उस दिन अपनी आंखों से साक्षात देखा था। उस दिन शालू रसोई में काम कर रही थी, जबकि शीतल उसकी सास के पास बैठकर बातें कर रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। इस समय कौन आया होगा? काम भी नहीं करने देते हैं, हमेशा काम के समय ही कोई ना कोई आ जाता है। कहती कहती शालू ने जाकर दरवाजा खोला तो सामने मोहन खड़ा हुआ था। खड़ा क्या था, लड़खड़ा रहा था। ना आंखें पूरी तरह से खुल रही थी और ना ही पैर जमीन पर टिक रहे थे। पूरी तरह से शराब के नशे पे धुत था। उसे देखते ही सालू बोली,
अरे इतनी शराब क्यों पीते हो तुम? खुद के पैरों पर भी खड़े नहीं रह पाते। तुझे क्या पता मेरे दिमाग में कितनी टेंशन है। मोहन अपनी लड़खड़ाती जबान से बोला। टेंशन तो मुझे भी होती है, राशन की टेंशन, बच्चों के स्कूल की टेंशन, घर के काम की टेंशन, सास की तबीयत की टेंशन, ऊपर से पति शराब पीता है उसकी टेंशन। तो तुम्हारी तरह क्या शराब पीकर टल्ली हो जाऊं, जो बस बहाना कर दिया कि मेरे दिमाग में कितनी टेंशन है। बड़बड़ाती हुई शालू मोहन को सहारा देकर घर में ले आई। चुप कर, कोई अपने देवता से ऐसे बात करता है? याद रख, तेरी मांग में मेरा सिंदूर है, पति हूँ मैं तेरा देवता। शालू ने चुप रहना ही ठीक समझा और मोहन को बाहर वाले पलंग पर लेटाकर वापस रसोई में आ गई और उसके लिए पानी का गिलास लेकर आई। बस यही बात मोहन ने पकड़ ली। क्यों री, मुझे बस पानी पिलाएगी तू? आदमी बाहर से कमा कर थका हारा घर में आया है तो बजाय उसे खाना खिलाने के पानी पिला रही है तू? कहते कहते मोहन ने उसके हाथ से पानी का गिलास लिया और जोर से जमीन पर फेंक दिया। ये देखकर अम्मा जी बोली, अरे रोटी बना ही तो रही है, 2-5 मिनट बैठ, वो रोटी लेकर आ रही है। अम्मा बीच में मत बोल, काहे 2-5 मिनट बैठूं? इस घर में इसे रोटी बनाने के लिए ही तो लाया हूँ, मुफ्त की रोटी खिलाने के लिए नहीं। अम्मा की बात सुनकर मोहन भड़कते हुए बोला। ये देखकर शीतल तो वहां से जाने को हुई, पर इतने में मोहन का लठ उठा और शालू को पीटने लगा। शीतल तो ये देखकर हक्की बक्की रह गई, जबकि अम्मा जी उसे अपने बेटे के कोप से बचाने की कोशिश करने लगी तो उसने अम्मा को ही धक्का देकर एक तरफ कर दिया। किसी तरह शालू ने भागकर रसोई का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया, लेकिन मोहन वो तो रसोई के दरवाजे को ही पीटे जा रहा था, जबकि शीतल ने कभी अपनी जिंदगी में ये सब नहीं देखा था। तो उसे समझ ही नहीं आया कि वो करे क्या। आखिर थक हार कर मोहन खुद ही पलंग पर आकर गिर गया। थोड़ी देर बाद जब शांति हुई तो शालू ने खुद ही दरवाजा खोल लिया। शीतल ने कुछ मदद के लिए कहा तो शालू बोली, आप रहने दो भाभी जी, ये तो इनका रोज का है, अब बस हम भी खाना खाकर सोएंगे। शालू ने इतनी आसानी से ये सब कह दिया कि शीतल को कुछ समझ ही नहीं आया। वो चुपचाप अपने घर आ गई। दूसरे दिन वट सावित्री व्रत था। जब वो मंदिर पूजा के लिए गई तो वहाँ शालू को देखकर हैरान रह गई। शालू पूरा श्रृंगार कर वट सावित्री की पूजा करने आई थी। शीतल तो एक पल सोचती रह गई कि अगर मेरा पति मेरे साथ ऐसा करे तो मैं तो कभी उसके लिए पूजा ना करूं। और ये शालू, तुमने भी व्रत रखा है? शीतल के मुंह से अचानक निकल ही गया। हाँ भाभी जी, आखिर मैं भी सुहागन हूँ, मैं भी तो अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखूंगी। पर कल तो उसने, कहते कहते शीतल चुप हो गई। अब भाभी जी मारता है पीटता है, पर जैसा भी है मेरा पति है, मेरे लिए देवता है। वो है तो ही तो समाज में मेरा सम्मान है, कहकर शालू पूजा करने लगी। शीतल तो उसे देखती ही रह गई। पति इतना मारता था, पर फिर भी पता नहीं किस मिट्टी की बनी थी शालू, कभी उसको छोड़कर नहीं जाती। 1-2 बार उससे पूछा भी, तब पता चला कि बचपन में उसके सिर पर से पिता का साया उठ गया था। माँ को दुनिया से लड़ते देखा था उसने, तरह तरह के ताने सुनते देखा था उसने। लोगों की गंदी नियत किस तरह से उसकी माँ को कचोटती थी वो भी देखा था उसने। परिवार वाले किस तरह से मुंह फेर लेते हैं वो भी देखा था उसने। बस तब से मन में यही विचार धारण किए बैठी थी कि जब तक पति है, चाहे कैसा भी है, मान सम्मान तो है। आपकी मांग में सिंदूर है तो किसी की बुरी नज़र आपको नहीं कचोटेगी। बस इसीलिए अपने पति को देवता मानती थी। खुद एक फैक्ट्री में काम करती थी, लेकिन सुबह भी घर का पूरा काम करके जाती और वापस घर के काम में लग जाती। अम्मा जी से जितनी मदद होती वो कर देती। शादी के 5 साल हो गए थे। 1-2 साल का बेटा भी था, जो अक्सर ये सब तमाशा देखकर
डरा सहमा सा रहता था। पर मोहन इस तरह से करेगा, किसी को यकीन नहीं हुआ। सालू के लिए सोतल लेकर आ गया। इतने में अम्मा जी बोली, क्या सोचकर लाया रे तू उस लड़की को इस घर में? याद रख, अगर तूने उससे शादी की तो तेरा इस घर से दाना पानी उठ जाएगा। काहे अम्मा? वो मुझे पसंद है, मैं तो उसे ही शादी करूँगा। मोहन बेशर्मों की तरह बोल, पर अब की बार सालू से पहले अम्मा बोली, कर, बिल्कुल कर, पर आज के बाद तू मेरा बेटा नहीं और इस घर पर तेरा हक नहीं। अम्मा, तू मुझे मेरे ही घर से निकाल रही है? मोहन हैरान होते हुए बोला, अरे तेरा काहे का घर? ये घर तो तेरे बाप ने खरीदा था, इसलिए इस पर मेरा हक है। अब तुझ जैसे फकीर के साथ वो शादी करना चाहती है तो कर, मैं अपनी बहू के साथ रह लूँगी। जा निकल यहाँ से। हाँ हाँ, जा रहा हूँ मैं, अपने दम पर खुद ही मकान बना लूँगा, पर शादी तो उसी से करूँगा। ये सारा तमाशा तो वो लड़की भी देख और सुन चुकी थी। जैसे ही मोहन ने उसे बुलाया, उसने बाहर आकर जवाब दिया, तेरे पास है ही क्या जो मैं तुझसे शादी करूँगी? महीने का 20,000 रुपये कमाता है। अब ना तेरे पास कोई प्रॉपर्टी ना कुछ। मुझे अपनी ज़िंदगी बर्बाद थोड़ी ना करनी है, मुझे तो माफ़ कर। वो हाथ जोड़ती हुई मोहन को छोड़ भाग खड़ी हुई। उस लड़की के इस बर्ताव से मोहन को करारा झटका लगा, पर अब जाए तो जाए कहाँ। उसने पलटकर शालू की तरफ देखा तो शालू ने कहा, ना, अब मुझे देवी बनने का शौक नहीं है। तुम्हें इस घर में रहना है तो इज्जत से रहो। अम्मा ने मेरा साथ दिया है, उनका गलत नहीं करूँगी, पर अब मुझसे ज़्यादा उम्मीद मत करना। पति हो, पति ही बनकर रहो, देवता बनने की कोशिश मत करना। कहकर सालू अपने बेटे को लेकर अंदर चली गई। मोहन उसी घर में रहता है, पर अब सालू उसे इतना ज़्यादा तवज्जो नहीं देती। 1-2 बार शराब पीकर घर में घुसकर हंगामा करने की कोशिश की थी तो सालू ने उसे पुलिस के हाथों पिटवा दिया। अपने आप मोहन को अकल आ गई कि पत्नी अब उसे देवता नहीं, इंसान ही समझती है। दोस्तों, आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए थैंक यू।